सीधा रुख करते हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा। वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंगसोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटर रिस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं डिसएंगेजमेंट। अरे भैया, डिसएंगेजमेंट है तो फिर डी इंडक्शन कब होगा बताइए आप। ये सवालात हैं। और अफसोस की बात यह है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। आखिर हम क्यों चीन के आगे खामोश बैठे हुए हैं? ये बात सही है कि G20 होगा सितंबर में और चाइना उसका मेंबर आएगा, मगर इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुकते जाएं और हमारी जमीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है डेप्सांग डेमचाक में, उसको भूल जाएं। हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? सर, चाइना जो बॉर्डर इश्यू है उसको साइडलाइन करते हुए बिजनेस की बात कर रही है, मगर इंडिया। देखिए, मैं एक बात नहीं सुमित, एक बात मेरे भाई, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं। चाइना के लिए हमेशा चाइना की पॉलिसी ये रही कि ओवरऑल रिलेशंस की बात करता है चाइना, और चाइना बॉर्डर पे जाने की बात ही नहीं करता। बॉर्डर की बात ही मत करो। ये चाइना का शुरू से इनका ये स्टैंड रहा है जो हमको हमेशा धोखा देते रहे। आप ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करिए। भाई, क्या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि जब तक बॉर्डर पर नॉर्मलसी नहीं आएगी हमारे चीन से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते? ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या नॉर्मलसी आई बॉर्डर पे? नहीं आई। अब जब हम सवाल करते हैं तो बीजेपी कहती है कि भाई आप गलवान के हमारे